बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करते हुए हमने जो कल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करी थी उनके मुताबिक अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द a प्लस बी अयोटा फॉर्म, यानी जो हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास वो है -7 प्लस 3 अयोटा इंटू -3 प्लस 2 अयोटा, यानी हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख देना है। इसको सोल्व करते हैं हम। -7 मल्टीप्लाई होगा किससे? -3 प्लस 2 अयोटा से। सिमिलरली +3 अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा किससे? -3 प्लस 2 अयोटा से। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, इन नंबर्स को यानी -7 को भी इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया, इस शक्ल में लिखा है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस तरह से जी? 7 3 = 21, लेकिन +21 क्यों? माइनस माइनस प्लस 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 = 14 और ये साथ में अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 अयोटा। आफ्टर दैट प्लस 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 ही आ जाएगा और 3 2 = 6 अयोटा। अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, यानी सिंपली हमने इन दो नंबर्स को क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। 21 वैसे ही आ जाएगा, -14। अच्छा जी, इसको हल होता तो हल कर लेंगे। -14 अयोटा और -9 अयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -23 अयोटा। तो ये क्योंकि 14 और 6 23 और यहाँ पर +6 और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हम इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? -1। अब इसे मज़ीद हल करेंगे। 21 -23 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6, फिर 21 में से हम 6 निकालेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 15 -23 अयोटा। तो ये मेरी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। आफ्टर दैट इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 2 - (-4) and 3 -(-4). डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपने ये करना है, इस क्वेश्चन को अयोटा की फॉर्म में बनाना है। किस तरह से? यह है 2 (-(4) है। 4 का स्क्वायर रूट तो होता है 2 और ये माइनस साइन की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? अयोटा। ठीक है जी, तो 2 -2 अयोटा है और यहाँ पर 3 सिमिलरली -3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है ये लिखा हुआ है 2 अयोटा। ये कैसे लिखा है इसको थोड़ा सा समझ लें। बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 and 4। ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ -1 वैसे ही आ जाएगा और 4 क्या आ जाएगा मेरे पास? वो आएगा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 और यहाँ पर बच जाएगा 2 और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये बेसिकली क्या है? अयोटा। ये 2 अयोटा लिखा हुआ है। इसी तरह से ये क्वेश्चन में जो -√4 है वो बेसिकली 2 अयोटा लिखा हुआ है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 अयोटा से। सिमिलरली -2 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 अयोटा से। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 = 6 -2 2 = 4 अयोटा -2 3 = -6 अयोटा। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 अयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 वैसे ही आ जाएगा, -4 और -6 -10 अयोटा हो जाएगा। आफ्टर दैट +4 वैसे ही आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हम इसकी जगह पर वो पुट कर देंगे। 4 × 2 में आ जाएगा मेरे पास -1। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 -10 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4। 6 में से 4 निकाल देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा? -10 अयोटा। यही इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी।
यानी जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूले को ओपन करना है। ये बेसिकली लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी, और अगर इसका होल स्क्वायर हो वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये a है और 3 आयोटा जो है ये बेसिकली b है। सो इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं हम। हमारे पास आएगा a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, यानी a से मुराद है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस b स्क्वायर यानी 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि b मेरा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर इधर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। सो माइनस 2ab। a मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और b मेरे पास क्या है 3 आयोटा है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर। आफ्टर दैट माइनस होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 आर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे ही आ जाएगा और आयोटा भी इसी तरह से आ जाएगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई शक्ल में लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो इसकी जगह पर -1 लगा दूंगा, माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। फिर 5 प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। -9 प्लस 5 तो मेरे पास आंसर आएगा -4 और इधर से बचेगा -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। यही हमारा आंसर है। हमने इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा जी, अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और इस पे बार लगी हुई है। सो यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा उसमें हमने इस बार को ख़त्म करना है। बार से मुराद है इस नंबर का कॉन्जुगेट, इस टर्म का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म का साइन बदल देते हैं। तो मैं अभी लिखने लगा हूँ 2 माइनस 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 ये आयोटा वाली टर्म के साथ -2 आयोटा है तो यहाँ पर +2 आयोटा हो जाएगा। नहीं जी, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 + 2 आयोटा से, दरमियान में -3 आयोटा आ जाएगा और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 आयोटा से। सो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जार 6 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा माइनस 3 3 जार 9, साथ में आयोटा तो आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। मज़ीद इसे हल करेंगे 6 आ जाएगा, -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा तो मेरे पास बच जाएगा -5 आयोटा, -6 वैसे ही आयोटा स्क्वायर, -6 आयोटा स्क्वायर है। -6 के बाद जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर मैं लगा दूंगा -1। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ले ली, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लेते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 6 -5 आयोटा माइनस ये बाहर वाला और एक -1 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 1 जार 6 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 और ये 6 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस बाकी आ जाएगा 5 आयोटा। यही इसका आंसर है और हमने इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। सो इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। जिस तरह हमने इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहाँ डिवीजन के क्वेश्चन है, इनको भी हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है, यानी हमने इस शक्ल में लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इन्हें सिंप्लीफाई करके। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास -2/1 प्लस आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाली टर्म होती न्यूमिनेटर, नीचे वाली टर्म होती डिनोमिनेटर, यानी जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उसके कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, फिर उसे सोल्व आउट करना है। किस तरह से, -2 वैसे लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आयोटा,
इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना किससे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये जो मेरे पास अयोटा वाली टर्म है इसके साइन को लटके, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। देखिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस टर्म को किससे, कॉन्जुगेट से, यानी इस नंबर के कॉन्जुगेट से। 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा ये इसका कॉन्जुगेट है। फिर ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा से डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे इनको ये 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा से, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो नीचे वाली जो टर्म है वहाँ पर यही फॉर्मूला बन रहा है, ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। इसे हम क्लोज शक्ल में लिख देंगे, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 1 जार -2 माइनस ये वाला और माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2 और अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा यानी a प्लस बी, 1 माइनस अयोटा यानी a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a से मुराद है यहाँ 1 स्क्वायर माइनस b से मुराद है अयोटा स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में हमने इसे लिख लिया। अब इसे मज़ीद ओपन कर लेंगे, -2 प्लस 2 अयोटा वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 वैसे ही आ जाएगा। अयोटा का स्क्वायर है, सो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस ऐसे ही इसको यहाँ -1 लिख दूंगा मैं। फिर मज़ीद इसे हल कर लेते हैं, -2 वैसे ही प्लस 2 अयोटा भी वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। अब ये मज़ीद जब सिंप्लीफाई होगा -2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इस 2 को मैं इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, यानी 2/2 प्लस 2 अयोटा बाय 2। इस 2 को इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 इससे कट हो जाएगा, ये 2 इससे कट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ भी 1 ओवर 1 वो 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 और 1 बच जाएगा और यहाँ 1 अयोटा आ जाएगा। 1 अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला स्टेप होगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का वो यही होगा कि इसके कॉन्जुगेट से इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। किस तरह से? हम लगाएंगे इक्वल प्लस 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 4 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना 4 प्लस अयोटा से, 4 प्लस अयोटा ओवर 4 प्लस अयोटा। आप जहन में ये रखें आसान अल्फाज में कि यहाँ पर जो साइन होगा उसका साइन उलट देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है और उसके साथ जो नंबर है वो वैसे लिख देना अयोटा वाला। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गई और नीचे वाले से, यानी 2 प्लस 3 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा किससे 4 प्लस अयोटा से डिवाइडेड बाय ये 4 माइनस अयोटा और 4 प्लस अयोटा, नीचे वाला से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 प्लस अयोटा से, सिमिलरली प्लस 3 अयोटा आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस अयोटा से डिवाइडेड बाय ये वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी ए माइनस बी वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a से मुराद है यहाँ पर 4 और b से मुराद है यहाँ पर अयोटा, यानी a स्क्वायर का मतलब है 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है अयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी। अब मज़ीद ऊपर सोल्व कर लेते हैं। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 अयोटा प्लस 3 4 जार 12 अयोटा, 3 1 जार 3 और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस वैसे ही और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसकी जगह पर -1 आ जाएगा। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 अयोटा और 12 अयोटा ये हो जाएगा 14 अयोटा, ठीक है जी। इसके बाद प्लस 3 वैसे ही और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा 1। इसे जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखूँगा तो 8 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी,
और 14 अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16 + 1 17 आ जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लेते हैं। 8 में से 3 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, प्लस 14 अयोटा बचेगा, नीचे क्या बच जाएगा 17। अब ये 17 इन दोनों से अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 5/17 प्लस 14/17 और साथ में अयोटा। तो ये ही मेरी a + b अयोटा की फॉर्म है। a से मुराद है ये वाला नंबर और b से मुराद है ये वाला नंबर और अयोटा साथ में है। सो ये a + b अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेरे पास थर्ड पार्ट है वो है यहाँ पर 9 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा। सो इसको हल करने के लिए भी हमारा फर्स्ट स्टेप वही होगा, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। 9 - 7 अयोटा वैसे ही आ गया, 3 + अयोटा और कॉन्जुगेट से हमने करना मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी 3 - अयोटा और 3 - अयोटा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको हमने इसके कॉन्जुगेट से। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 - 7 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 3 - अयोटा से, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 3 + अयोटा और 3 - अयोटा। अब मज़ीद इसे हल करते हैं। ऊपर ये 9 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाई होगा 3 - अयोटा से, यहाँ पर -7 अयोटा आएगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 - अयोटा से, डिवाइडेड बाय a + b a - b, यानी ये फॉर्मूला बनेगा a² - b²। a से मुराद है 3, यानी 3² a² माइनस b² का मुराद है अयोटा, यानी अयोटा का स्क्वायर, यानी a² - b²। ये ओपन शक्ल में हमने इसे क्लोज शक्ल में लिख दिया, यानी a + b a - b = a² - b²। मज़ीद हल करेंगे, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी, 9 3 = 27 माइनस 9 1 = 9 अयोटा, फिर 7 3 = -21 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 1 = 7 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। मज़ीद इसे हल कर लेते हैं, 27 वैसे ही आ जाएगा, -9 और -21 ये आएगा -30 और साथ में अयोटा तो वो अयोटा आ जाएगा, प्लस 7 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसे -1 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लेते हैं जी। सो 27 वैसे ही आ जाएगा, -30 अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 7, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी मेरे पास 9 + 1 ये आ जाएगा मेरे पास 10। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, सो 27 प्लस का और ये 7 माइनस का, 27 में से 7 निकलेगा मेरे पास बचेगा 20, -30 अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 10 बच जाएगा। अब ये 10 इन दोनों से अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये 10 अलग अलग डिवाइड होगा मेरे पास तो 20/10 आ जाएगा, माइनस दरमियान में और 30/10 आ जाएगा और साथ में अयोटा। अब देखें यहाँ पर कटिंग हो रही है तो इसे कट कर देंगे, 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 1 = 10, 10 3 = 30। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 2 - 3 और साथ में क्या बच जाएगा अयोटा। ये इसका आंसर है। अब हम इस चलते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सो हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है 2 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा एंड -4 + अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें। इसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ लिखा है 3 + अयोटा, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 + अयोटा लिखा हुआ। इसका मतलब है कि जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो डिनोमिनेटर को मैं एक बार लिख लूँगा, यानी 3 + अयोटा को एक बार लिखेंगे और फिर ऊपर वाली टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगी। यहाँ आ जाएगी 2 - 6 अयोटा, दरमियान में माइनस है तो माइनस, और ये ऊपर वाली टर्म 4 + अयोटा वैसी आ जाएगी। इस स्टेप को अगेन समझ लें। मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपल डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है तो उसे एक बार लिख लिया और ऊपर वाली टर्म्स को भी वैसे ही लिख दिया, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसे सिंप्लीफाइड शक्ल में करेंगे, किस तरह से,
2 माइनस 6 अयोटा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस प्लस माइनस और अयोटा आ जाएगा क्योंकि ये अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा, वो वैसे ही आ जाएगा। मज़ीद इसको हल करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का और 4 माइनस का, तो ये -2 बचेगा मेरे पास, -6 अयोटा और -1 अयोटा, ये बचेगा मेरे पास -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये उसी शक्ल में आ गया जो पीछे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसको हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो वो करूँगा 3 माइनस अयोटा से, यहाँ 3 माइनस अयोटा और यहाँ भी 3 माइनस अयोटा। अब इसे मज़ीद हल कर लेते हैं, -2 -7 अयोटा, ये ऊपर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 3 माइनस अयोटा से, नीचे वाले से 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। अब इसे सिंप्लीफाइड करके लिखते जाते हैं मज़ीद जो होता है। सो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 माइनस अयोटा से, दरमियान में -7 अयोटा आ जाएगा और -7 अयोटा भी 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी ये बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर से मुराद है 3 स्क्वायर और b स्क्वायर से मुराद है अयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 6 प्लस माइनस -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 अयोटा, फिर -7 3 आएगा -21 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और साथ में अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा से मल्टीप्लाई होता है अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा -1 क्योंकि मेरा अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 वैसे आ जाएगा, फिर +2 अयोटा और -21 अयोटा, तो यहाँ बचेगा -19 अयोटा, मज़ीद +7 वैसे ही और अयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस और 1 वैसे ही आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में हम लिख लेंगे। अब जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में इसे लिखूँगा तो -6 -19 अयोटा और प्लस माइनस ये वाला -1 और ये बाहर वाला प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और यहाँ 1 आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 + 1 वो आ जाएगा 10। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई शक्ल में लिखते हैं, -6 एंड -7 जब इन्हें जमा करेंगे तो आएगा -13 और ये -19 अयोटा वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या है 10। ये 10 इन दोनों के साथ क्या होगा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा -13/10 और -19/10 और साथ में अयोटा। यही मेरी वो रिक्वायर्ड टर्म है यानी a + b अयोटा की फॉर्म। अब हम इसके पार्ट 5 और 6 को करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हमारे पास 5th पार्ट है वो है जी 1 + अयोटा और 1 - अयोटा और इसका होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन आपने पहले इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना। बहुत से तरीके का आ रहा है, स्क्वायर ओपन करके भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्क्वायर ओपन ना करें एंड पे करें तो ये बड़ा आसान सा सवाल बन जाता है, इसलिए आप कोशिश करें स्क्वायर ओपन ना करें। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 + अयोटा 1 - अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके कॉन्जुगेट से यानी 1 + अयोटा से और फिर 1 + अयोटा से और एज अ होल स्क्वायर वो ऊपर इसी तरह से बरकरार है। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 1 + अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + अयोटा से और डिवाइडेड बाय नीचे जो है ये एज अ होल स्क्वायर वैसे ही लगा दें, a + b और a - b इसको भी लिख लें, a - b 1 + अयोटा और 1 - अयोटा ये भी लिख दिया। अब ये देखें 1 + अयोटा 1 + अयोटा तो फिर अगेन इसका स्क्वायर बन जाएगा, बाहर वाला स्क्वायर आप वैसे ही लिखा रहने दें, अभी ये बन जाएगा 1 + अयोटा और इसका होल स्क्वायर अंदर अगेन स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय a - b a + b ये बनेगा a² - b² यानी a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर अयोटा है तो 1² - अयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा इसका स्क्वायर अंदर ओपन करूँगा a² + b² + 2ab
ए है मेरे पास 1 और बी है मेरे पास अयोटा, इसका एज अ होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर वो -1 आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, जब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई शक्ल में लिखूंगा, सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, अयोटा स्क्वायर है वो -1 आ जाएगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा आ जाएगा मेरे पास, 2 अयोटा आ गया, एज अ होल स्क्वायर वैसे ही रहा, 1 वैसे ही आ गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए प्लस आ गया, 1 1 1 आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही लगा दें, ये माइनस और ये +1 और -1 कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास बच गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या बच गया, वो बच गया 2। इसको ज़रा क्लोज फॉर्म में लिख दें अब, क्योंकि हमारी टर्म छोटी हो गई है। अब यहाँ पर भी ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, अयोटा, और इस पर स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर बच गया। देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड। और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है -1 के। तो इसके साथ जिस नंबर के साथ यहाँ पर अब अयोटा वाली टर्म ना हो तो आपने 0 अयोटा लगा देना है। यही हमारी रिक्वायर्ड a + b अयोटा की फॉर्म आ गई है। सही है जी। सो आप कोशिश करें कि इसका जो स्क्वायर है वो एंड पे ओपन करें, इस तरह ये सिंप्लीफाई सा हो जाएगा। वैसे स्क्वायर ओपन करके भी किया जा सकता है। सो इसका लास्ट पार्ट जो है हमारे पास 6th पार्ट है। 6th पार्ट मेरे पास है जी 1/2 + 3 अयोटा एंड 1 - अयोटा। सो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - अयोटा से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 - अयोटा से, दरमियान में +3 अयोटा आ जाएगा, और 1 - अयोटा से ही ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 1 वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 2, 2 1 2 बट -2, और अयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 1 3 और अयोटा साथ है तो अयोटा आ जाएगा, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जब मैं सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, -2 और +3, तो 3 में से 2 जाएगा तो मेरे पास सिर्फ अयोटा बचेगा, यानी 1 अयोटा, तो का मतलब अयोटा ही है। -3 अयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, 3 वैसे ही और अयोटा स्क्वायर का मतलब -1। इसे मज़ीद जब मैं सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखूंगा तो ये आएगा 1/2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में हम लिख लेते हैं, 1/2 + 3, ये वाला 2 और ये 3 ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस साथ में अयोटा आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। इसके बाद हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है और इसे मज़ीद सोल्व कर लेंगे, यानी 1/5 प्लस अयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 माइनस अयोटा और 5 माइनस अयोटा से। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस अयोटा से तो 5 माइनस अयोटा ही आ जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस अयोटा से। तो ये मेरे पास है a + b और a - b। ये भी फॉर्मूला बनता है a² - b² का, तो इसको भी मैं लिख दूंगा, 5 माइनस अयोटा वैसे ही आ जाएगा, a² a यहाँ पर है मेरे पास 5 और b मेरे पास है अयोटा, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं a² बोल रहा हूँ इससे मुराद है 5², दरमियान में माइनस b² यानी अयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लेंगे, 5 माइनस अयोटा वैसे ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस अयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो वो आ जाएगा। इसे जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में यहाँ पर लिखूँगा तो 5 माइनस अयोटा वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 और ये बाहर वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मज़ीद जब सिंप्लीफाई शक्ल में लिखूँगा तो 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 1 वो आएगा 26। अब ये वाला जो 26 है वो हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/26 माइनस 1/26 और साथ में आ जाएगा अयोटा। ये मेरी वो रिक्वायर्ड टर्म है, a + b अयोटा की फॉर्म है, a मेरा ये है और b मेरा ये है और साथ में अयोटा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 3 और 4।
नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला इसके जो मज़ीद रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।